अंबिकापुर से मैनपाट रवाना हो चुके हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बता दें कि सड़क मार्ग से मैनपाट जा रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के साथ सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी की कार्यशाला का आयोजन छत्तीसगढ़ के शिमला यानी कि मैनपाट में किया गया है और मैनपाट में 2 दिनों तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी के सांसद विधायक पहुंचे हुए हैं, जिन्हें पहले से निर्देश जारी किया गया था कि 2 दिनों तक प्रशिक्षण शिविर में उन्हें यहां पर मौजूद रहना है। और इसी बीच आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंच चुके हैं, अंबिकापुर से मैनपाट के लिए रवाना हो चुके हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी सड़क मार्ग से अंबिकापुर से मैनपाट की ओर रवाना हुए हैं। कल रात ही आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट के मंत्री राजधानी रायपुर से दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन से अंबिकापुर के लिए रवाना हुए थे। आज सुबह वो ट्रेन से अंबिकापुर पहुंचे और अब आपको बता दें कि सड़क मार्ग से मैनपाट का रास्ता उन्होंने शुरू कर दिया है सफर। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं अंबिकापुर और अब सड़क मार्ग से मैनपाट जाएंगे, जहां 2 दिनों तक जो प्रशिक्षण की कार्यशाला रखी गई है इसका शुभारंभ करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय भी उनके साथ मौजूद है। यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के जो विधायक सांसद हैं उनको पार्टी की रीति नीति से लेकर पार्टी में अनुशासन को लेकर जानकारी दी जाएगी कि कौन से नेता को कितना बोलना है। आने वाले दिनों में आपको बता दें कि विधानसभा सत्र होने वाला है, विधानसभा सत्र को लेकर भी यहां पर बातचीत होने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दिलीप, अंबिकापुर से मैनपाट के लिए रवाना हो चुके हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, क्या कुछ अपडेट है? उनके साथ कौन कौन से नेता मौजूद है? देखिए, जेपी नड्डा अंबिकापुर का जो महामाया एयरपोर्ट है वहां पर ठीक 1 बजे के आसपास पहुंचे हैं। उसके बाद अभी 10 मिनट पहले एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं, सड़क मार्ग से रवाना हुए हैं, क्योंकि जो मैनपाट का जो मौसम है वो ठीक नहीं है हेलीकॉप्टर के हिसाब से, इसलिए उनको सड़क मार्ग से आना पड़ रहा है। और देखिए, पुलिस के जो जवान खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, जो सड़क आप देख रहे होंगे, इसी मार्ग से कुछ ही देर बाद लगभग ये माना जा रहा है कि 25 से 30 मिनट के भीतर जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री उनके साथ जो तमाम नेता हैं वो सब इसी रास्ते से यहाँ पे पहुँचेंगे और ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले वो पौधरोपण करेंगे, पौधे लगाएंगे, कल्प वृक्ष के पौधे लगाएंगे, अलग अलग जो बरगद के हैं वो पौधे लगाएंगे और उसके बाद जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है, आगे किधर की तस्वीर दिखाएंगे और यहाँ पे सीधे आगे चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर अभी पूरा जो लाव लश्कर के साथ पहुंचने वाले हैं, तमाम जो नेता हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको 1 बजे यहाँ पे पहुंच जाना था और 1 बज चुका है। आधे घंटे का कम से कम विलंब का ये पूरा प्रोग्राम है। और पुलिस के जो जवान हैं सुरक्षा के लिए देखिए किस तरीके से फॉलो वहाँ पहले से ही यहाँ पे रेडी कर दिए गए हैं कि जैसे ही जेपी नड्डा पहुँचेंगे उनको कड़ी सुरक्षा के बीच में कार्यक्रम स्थल तक पहुँचाया जाएगा। और एक पौधे रोपण का जो कार्यक्रम है वो एक बार हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भी एक पौधे रोपण का कार्यक्रम होना है। तो इस तरीके से ये पूरी शेड्यूल है और पूरी तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। खासकर मौसम की जो बात कहें तो जो मौसम है मैनपाट का वो बदला हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले बारिश हो रही थी, बारिश रुकी है और यही वजह है कि जो जी दिलीप, तो बिल्कुल मैनपाट का मौसम बदल चुका है और अब से कुछ ही देर में जेपी नड्डा मैनपाट पहुंच जाएंगे। पौधरोपण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंबिकापुर की बात करते हैं, जहां मैनपाट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर अब शुरू होने वाला है। 9 जुलाई तक बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चलेगा। विधायक, मंत्री और सांसदों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 2 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुभारंभ करने वाले हैं। तो बता दें कि अंबिकापुर से मैनपाट के लिए रवाना हो चुके हैं जेपी नड्डा। अब से कुछ ही देर में वो मैनपाट पहुंच जाएंगे, जहां बीजेपी का जो प्रशिक्षण शिविर है उसकी शुरुआत की जाएगी। यहां पर बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, विधायक है, 65 सांसद विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। सुबह से ही उनका जोरदार स्वागत किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज भी नजर आ रहे हैं और साथ ही सांसद भोजराज नाग भी नजर आ रहे हैं, जो जोरदार स्वागत करते यहाँ मेहमानों का मैनपाट में नजर आ रहे हैं। मांदर की थाप पर नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यहाँ पर दोपहर 2 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद आपको बता दें कि पार्टी की रीति नीति को लेकर बातचीत होगी, अनुशासन को लेकर बातचीत होगी, साथ ही छत्तीसगढ़ में किस तरह से विकास हो, मिशन 2047 को लेकर किस तरह से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाया जाए, छत्तीसगढ़ में किस तरह की योजनाएं चलाई जाए, इससे लेकर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। विधायक, मंत्री और सांसदों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैनपाट में
अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच जाएंगे मैनपाट। अंबिकापुर से निकल चुके हैं और मैनपाट में 2 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। तो माननीयों की कार्यशाला के आयोजन में क्या कुछ खास होने वाला है, ये भी आपको बता देते हैं। मैनपाट में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जहां मंत्री, विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण रखा गया है। आपको बता दें कि यहाँ 10 मंत्री, 44 विधायक और 10 सांसद मौजूद है और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका समापन करने पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी टिप्स देने वाले हैं, वो भी यहां पर पहुंचेंगे। बीएल संतोष भी कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। तो ये जो सत्र है वो काफी खास रहने वाला है बीजेपी के सांसदों और विधायकों के लिए, जिन्हें पार्टी को लेकर जो बातें हैं, अनुशासन है, रीति नीति है, उसकी जानकारी दी जाएगी। माननीयों की ट्रेनिंग में क्या कुछ खास होगा ये भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। बीजेपी संगठन की कार्यशाला यहां पर बताई जाएगी कि बीजेपी संगठन में क्या कुछ खास है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर जानकारी दी जाएगी। हर विधायक, हर सांसद को उनके खुद के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। पार्टी की नीति और रीति को लेकर यहाँ पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस तरह से आगे कार्य करना है, पार्टी किस तरह से आगे कार्य करने वाली है 2047 को लेकर, इस पर भी बातचीत होगी। आम लोगों से संवाद के तरीके बताए जाएंगे। जब नेता स्टेज पर खड़े होते हैं, विधायक, सांसद स्टेज पर खड़े होते हैं, उनके सामने आम जनता होती है, तो उनसे किस तरह से संवाद किया जाए, किस तरह से बातचीत की जाए, इससे लेकर भी यहाँ पर कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जाएगा और अनुशासन और कार्यशैली पर चर्चा होगी।